वो एक गुस्सैल और ज़िद्दी इंसान से अब प्यार करने वाला और केयर करने वाला इंसान बन चुका है। शमशेर अपने मेहनत के कमाए गए पैसों से महक के वालिद के लिए गिफ्ट लेगा, क्योंकि अब उसे एहसास हो रहा है कि मेहनत से कमाना कितना मुश्किल काम है। शमशेर के दिए गए छोटे से गिफ्ट की वजह से महक के वालिद साहब इकराम साहब बहुत खुश होंगे कि आखिरकार उनकी दुआएं रंग ले आईं और महक की ज़िंदगी अब पुरसुकून हो चुकी है। और इसके साथ साथ शमशेर और महक को ये खुशखबरी भी मिलेगी कि उनके यहाँ एक नए मेहमान की आमद होने वाली है। ये खबर सुनकर महक और शमशेर की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होगा, लेकिन इन दोनों की खुशी को नज़र लगने वाली है, क्योंकि बाबा साहब, एहसन और सोफिया तीनों ये नहीं चाहते कि शमशेर और महक एक साथ रहें। बाबा साहब की बेगम उनको समझाते समझाते इस दुनिया से चली गई कि उन्हें महक और शमशेर का रिश्ता कबूल कर लेना चाहिए, लेकिन बाबा साहब ने ये रिश्ता अपनी अना की वजह से कबूल नहीं किया। और अब बाबा साहब अपनी बेगम के मरने के बाद उसकी मौत का जिम्मेदार भी महक को ठहराने लग गए हैं। बातों की वजह से बाबा साहब पागलपन की हद तक गुस्से का शिकार हो जाएंगे। उन्हें यह बात हरगिज भी कबूल नहीं कि शमशेर महक जैसी मामूली लड़की की वजह से उनके सामने खड़ा हो गया। इसलिए वो ये प्लान करेंगे कि महक और शमशेर को अब मजीद इकट्ठे रहने नहीं दिया जा सकता और महक को कत्ल करवा दिया जाए। महक और शमशेर को अलहदा करने की कोशिशों में सिर्फ बाबा साहब ही नहीं बल्कि सोफिया भी बहुत ज्यादा सरगर्म होगी। सोफिया के लिए शमशेर एक जिद बन चुका है। हालांकि शमशेर ने काफी मरतबा सोफिया को इस बात का इदराक करवाया कि वो कभी भी सोफिया का नहीं होने वाला और वो हमेशा महक से ही मोहब्बत करता रहेगा, लेकिन इसके बावजूद भी सोफिया महक और शमशेर की शादी को ख़त्म करवाने के लिए एहसन से रब्ता करेगी और उसको कहेगी कि तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक ही है, तुम भी यही चाहते हो कि महक और शमशेर इकट्ठे ना रहें। पहले पहल तो एहसन सोफिया की बात नहीं सुनेगा, लेकिन महक और शमशेर से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए वो सोफिया के साथ हाथ मिला लेगा कि महक और शमशेर को अब अलहदा कर देना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि ये दोनों कोई ना कोई प्लान बनाते कि किस तरह से इन दोनों की शादी को तोड़वाया जाए, उससे पहले बाबा साहब के भेजे हुए गुंडे महक पर फायरिंग कर देंगे। इस कातलाना हमले में महक तो बच जाएगी, लेकिन महक और शमशेर को नन्हे मेहमान की जो खुशखबरी मिली थी वो अब उनसे छिन जाएगी। इस तरह से बाबा साहब अपनी ज़िद और अना की वजह से एक और जान ले लेंगे। लेकिन इस मरतबा शमशेर चुप बैठने वाला नहीं। वो पहले ही बाबा साहब को वार्न कर चुका था कि उसने महक की जान लेने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। इस तरह से बाबा साहब और शमशेर के दरमियान एक खुली जंग छिड़ने वाली है, जिसका अंजाम शमशेर की जीत और बाबा साहब की हार की सूरत में ही होने वाला है। नाजरीन, ये था कैसी तेरी खुदगर्जी के नेक्स्ट टीज़र का रिव्यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।